पाकिस्तान के वजीर आजम और माया नाज सियासतदान, उनको इन जरदारों ने गद्दार कहा। इन्होंने हमारे आज ये इमरान खान साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, जिसने इस स्टेटस को चैलेंज किया, आज उसको गद्दार कह रहे हैं। इन्होंने वली खान, बादशाह खान, भुट्टो, जो भी अवामी मुल्कों का तर्जुमान था, उसको ये गद्दार कहते रहे। मैं इनसे यह पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान की फिजाओं को देख लें। मैं भावलपुर गई, वहां पे रेगिस्तानों को देखा। आप यहाँ की जमीनों को देख लें, आप फिजाओं को देख लें, आप बलूचिस्तान के पहाड़ों को देख लें, आप किसी भी अदारे में देख लें, हर जगह तो आपका कब्जा है। तो फिर हर जगह पे आपका कब्जा है। पाकिस्तान की सियासी अशरफिया और पाकिस्तान की अस्करी अशरफिया के इस गठजोड़ को हम मुस्तरद करते हैं। इन्होंने इस निजाम को एक अस्करी निजाम और एक अस्करी रियासत में तब्दील कर दिया। जो पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत थी, उसको इन्होंने एक अस्करी रियासत में तब्दील किया। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसने इख्तियार दिया? आइन में कौन सा इख्तियार है कि आप कारोबारी हजरात से मुलाकात करें? जो इनका किरदार है वो करते नहीं है पूरा। आपने हर दायरे के अंदर से, आपने हर दायरे के अंदर से, आपने सियासतदानों में से, और आपने इस बात के गद्दारों को भी, आपने इस बात के गद्दारों को भी, इस बात के गद्दारों को जिन्होंने मुतलक का इख्तियार को देखा, जो आज मुतलक तस्लीम कर रहे हैं, आपने उनको इकट्ठा किया। फिर पीडीएम के जमातों के अंदर वो कानून साजी किया आपने कि आज जमहूरियत भी शर्मिंदा है। आपने पाकिस्तान के अंदर इन सबको इकट्ठा करके सियासी अमल को रोक के आपने मुतवाज़ी निज़ाम आइन कायम किया गया है आपके मुल्क में। और मैं अपने मुतला बरादरी को, मैं अपने बुजुर्ग मुतला साथियों और बहनों को भी, जिनका बहुत किरदार है पाकिस्तान की जमहूरियत बचाने में, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अपनी सफों के अंदर आप काली भेड़ों को तलाश करें और कभी आपने उनके ऊपर एतबार नहीं करना। जो फखर है पाकिस्तान के अवाम का, कि जिनको ना सिर्फ भुगला कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान उन पे एतमाद करता है। इस रियासत ने जो जबर किया 9 मई के मशकूक वाक़ये को बुनियाद बना के, मुझे यह बताइए कि हमारा एक कल्चर है खवातीन की रिस्पेक्ट का, इन्होंने उसको बवाल किया। जिस तरह 9 मई के वाक़ये ने आपका पूरा जुडिशियल सिस्टम एक्सपोज कर दिया। ये जो
बुज़दिल जजेस बैठे हैं, इनके अंदर इतना हिम्मत नहीं कि ये उन फैसलों को कर दें, कि केस को डिसाइड कर दें। तो अब मैं आपसे आखिर में सिर्फ यही गुजारिश करूंगी कि अगर रियासत ने अवाम से बगावत की है तो इस जबर के खिलाफ बगावत हम पर भी लाजम है। मैं गुजारिश करूंगी अपने इस हाउस से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, कि आप लोग बाहर निकलने के लिए लाहे अमल दें। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जुमेरात, हर जुमेरात का दिन जिसमें ऐसे सियासी नहीं, हम लोग तो सारी जमहूरियत की बात करते हैं। हमारी जान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, चाहे कोई भी सियासी जमात इख्तियार में हो। अखबार का रोल हमेशा अपोजिशन का रोल रहा है, और मैं यही तवक्को करती हूँ कि पूरी पाकिस्तान के अवाम आपके मुंतजिर है। अगली जुमेरात को आप लोग कौन ने मुल्क की एहतजाज की, हर बार अपनी जगह पे एहतजाज करें, हर बार एहतजाज करें, हर जगह पे हाउस हो, और फिर अगला लाहे अमल का ऐलान करें। और आखिर में आपकी नजर, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का मेरे खून का खून तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मैडम रबिया बाजवा आप थोड़ा मौका दें ताकि हमारे पास स्पीकर काफी है, ताकि उनको एहतजाज करें, हर बार एहतजाज करें, हर जगह पे हाउस हो, और फिर अगला लाहे अमल का ऐलान करें। और आखिर में आपकी नजर, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे मौत का फंदा है। मैं मरने से कब डरती हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का मेरे खून का खून तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मैडम रबिया बाजवा आप थोड़ा मौका दें ताकि हमारे पास स्पीकर काफी है, ताकि उनको